दोस्तों, आज की कहानी है बेटा मेरी बहू खोटा सिक्का नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज नेहा सुबह से ही काम में लगी थी। शाम के लिए कुछ भी काम छोड़ना नहीं है, बोलती जा रही थी और काम करती जा रही थी। मम्मी जी, आपकी शाम की दवाई मैंने मेज पर निकाल कर रख दी है, ध्यान से ले लीजिएगा। बहू, तुम मेरी चिंता मत करो और आराम से काम करो, वरना शाम तक थक जाओगी। फिर तुम्हें तैयार भी तो होना होगा और मुझे पता है तुम सबसे सुंदर दिखोगी। मम्मी जी, आप हमेशा ऐसा ही बोलती हैं, पर आपका बेटा तो कभी नहीं बोलता। वो तो हर वक्त औरों की ही तारीफें करते हैं। अरे उसे छोड़ो, वो तो है ही ऐसा। जिस दिन दुनिया के सामने तुम्हारी मन की सुंदरता देखेगा, उसकी आंखें खुली रह जाएगी। शाम में नवीन घर आए तो बोले 7 बजे निकलना है। पहले बता देता हूँ, और कुछ ढंग का पहना ताकि मेरी नाक ना कटे। क्यों, मैं ढंग के कपड़े नहीं पहनती हूँ? पहनती हो, पर क्यों छेड़ता है मेरी बहू को? होगी किसी की बीवी जिस का मन इतना सुंदर हो। नवीन हंसते हुए, माँ तेरी बहू एक खोटा सिक्का है जो मेरे पास चल गया, वरना तो। बहू, तुम इसे छोड़ो और तैयार हो जाओ, वरना बाद में बोलेगा कि लेट कर रही हो। नेहा ने पहले सास को खाना दिया, फिर तैयार होने गई। गहरे रंग की साड़ी पहनी, आंखों में काजल और छोटी सी बिंदी लगाई, बहुत प्यारी लग रही थी। पार्टी में नेहा सबसे मिली, सब उसकी तारीफ कर रहे थे, पर नवीन दूसरों की बीवी की तारीफों में लगा था। नवीन के बॉस ने कहा, नवीन, आपकी पत्नी की सादगी और मन की खूबसूरती दूर से ही चमकती है। अरे नहीं सर, ये तो बहुत सिंपल रहती हैं, औरों की तरह नहीं है। नेहा को नवीन की ये बातें बहुत सुभी, फिर भी वो मुस्कुराती रही। पार्टी में नवीन की एक सहकर्मी नैना, जो बाहर फैशन डिजाइन का काम करती थी, उसने नेहा को अपने साथ काम करने के लिए कहा, तो नेहा ने हंसकर टाल दिया था। पार्टी से आने के बाद नेहा ने नवीन से ज्यादा बात नहीं की और कपड़े बदल कर सो गई। कुछ महीनों बाद एक दिन नैना का फोन आया। वो बोली, नेहा, एक साड़ी का ऐड कर रही हूँ, इसमें जो पैसे मिलेंगे वो वृद्ध आश्रम और महिला आश्रम को जाएगा, तो आप करना चाहोगी? अच्छा मौका है, सोच लो, फिर बताना तो मैं नवीन से बात करती हूँ। नेहा ने कहा, सोच कर बताती हूँ।
नेहा 2 दिन से उसी बात को सोच रही थी। फिर अपनी सास को सारी बात बताई तो उसकी सास बोली, बहू इसमें क्या बुरा है, साड़ी ही तो पहनी है और दूसरों के लिए किया गया काम कभी बुरा नहीं होता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और दिखा दो मेरे बेटे को कि मौका मिले तो खोटे सिक्के की चमक क्या होती है। सास की बातों ने नेहा में एक जोश भर दिया और उसने नैना को फोन किया और कहा, काम की जानकारी नवीन को ना दे, वो सरप्राइज देगी। जब नवीन ऑफिस जाते नेहा घर का सारा काम खत्म करके अपनी सास को साथ लेकर जाती और अच्छे से काम खत्म किया था। नेहा का काम सभी को इतना पसंद आया कि नेहा के लिए पार्टी रखी गई, पर नवीन को इसका पता नहीं था। बस पार्टी की खबर दी गई थी। शाम में नवीन घर आए तो बोले, कल फैमिली पार्टी है तो माँ भी हमारे साथ चलेगी। किस चीज की पार्टी है पता नहीं, कुछ लंच हुआ है, काफी पैसा मिला जो चैरिटी में जाएगा। सब साथ में गए। जब नेहा गाड़ी से उतरी तो उसने देखा चारों तरफ उसके पोस्टर लगे हैं। सभी नेहा का अभिवादन कर रहे थे तो नवीन भी हैरान नेहा को देख रहा था कि ये क्या है। नेहा की सास उसका हाथ थामे चल रही थी। नेहा के खुशी की चमक उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी नेहा की सास ने कहा, देखा नवीन, मौका मिलने पर खोटे सिक्के की चमक ने तुम्हें भी असंभवित कर दिया ना। फिर नेहा ने नवीन को सारी बातें बताई। नवीन ने बोए चढ़ाई, पर सब पत्नी की इतनी तारीफ कर रहे थे कि नवीन भी रह नहीं पाया और नेहा का दूसरा हाथ थामे पार्टी में ले गया। अब तिरछी नजरों से नवीन नेहा को देखता और मुस्कुराता तो नेहा बोली, क्या बात है आज तो समझ रहे हो, ये तो तुम्हारे मन की चमक है जो मुझ पे भी रोशनी डाल गई है। लोग उस तस्वीर की तारीफ करते हैं, उन्हें क्या मालूम कि ये नायाब हीरा तो मेरी अंगूठी का है। जब तक पार्टी चली नवीन ने नेहा का हाथ थामे रखा और दूसरी ओर नेहा ने अपनी सास का, जो हर मौके पर उसका साथ देती थी और आगे बढ़ने की उम्मीद जगाती थी। दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप हमेशा अपनी पत्नी की तारीफें करें, पर दूसरों के सामने मजाक भी एक सीमा तक करें। ना जाने कब वो मजाक को चैलेंज में ले और आपको अपनी समझ दिखा दे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।